अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, धुआंधार गर्मियां चल रही हैं और हमारे ड्रामे भी बड़े गर्मा गर्म और खस्ता करारे थे। लग रहा था किसी बेकरी से आए हुए हैं, सिर्फ शबाना वाली बेकरी से, लेकिन वहाँ से नहीं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास और बहुत ही फेवरेट 5 ड्रामों का रिव्यू होने वाला है। मुझे इस हफ्ते सारे ड्रामास बहुत अच्छे लगे, लेकिन हमारे जजिस को कैसे लगे उन्हीं से जानेंगे। तो तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं खांसती हुई नादिया खान, उनके साथ अतीका खान एंड मरीना खान। इन्होंने मुझे पूरा खस्ता करारा ड्रामा पूरा खा लिया। इन्होंने मुझे कुछ खिला दिया है। आय हाय मुझ पे चले जी, इन्होंने कहा वैसे तो नादिया को खामोश करना मुमकिन नहीं, मैं वैसे हमेशा के लिए खामोश करवा देती हूँ। ये अतीका जी की साजिश थी नादिया के अगेंस्ट। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया, इस डॉक्टर के पास नहीं जाना। बचत हो ये गई जो आज डॉक्टर हम साहब, जल्दी डॉक्टर ये रुबीना, तलाक करवा दे डॉक्टर रुबीना इज फ्रॉड। आज पता चल गया। वेरी गुड, वेल डन। वो सही कहता है वो कौन? शाहनवाज। नहीं लेकिन मैं आपके पास इंटर्नशिप नहीं करूंगी। मैं आपके पास गंदा इतना है ना, तो ये गंदा अरे, का है। अरे मुझे नहीं समझ आया। देखिए, आप इससे बात नहीं कर सकते मीना जी। नहीं, आप तो इस तरह की माँ का किरदार कर रही है। अल्लाह ताला ऐसी माँ किसी को ना दे। अभी हम डॉक्टर Look who's talking. अच्छा, so Marine posted a picture of शाहनवाज being hated। हाँ, तो लैपटॉप पे शाहनवाज की तस्वीर थी और सामने एक चप्पल। तो मैंने कहा मेरे साथ तो फिर एक जूता होगा ना। बूट होगा, बूट बहुत बड़ा बूट होगा। लेकिन मैं इनके हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं करूंगी। नहीं करेंगी आप? अगर बंद रही होती डॉक्टर तो तरीका निकाला कि नादिया को चुप कैसे कराना। डॉक्टर रुबीना ने अपना Back to क्लिनिक यहाँ पे कफील। खोल दिया, लेकिन हम क्लिनिक नहीं खोलेंगे, हम रिव्यू करेंगे एक ऐसे ड्रामे से जो कि बहुत जबरदस्त स्टार्ट हुआ और मुझे तो हमेशा अच्छा लगा। नादिया को बीच में कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में फिर इनको भी अच्छा लगने लगा। महीना जी का भी फेवरेट ड्रामा, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल कफील की, उसका इख्तिताम हो चुका है। कैसा लगा जजिस को और आखिरी 2 एपिसोड के बारे में इनकी क्या राय है? शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। जी, कफील में फर्स्ट 10 एपिसोड्स तो एपिक, बहुत मज़ेदार थे। वो आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा वो एंजॉय किए। और अच्छा, और मैं भी आपको बताऊं तो देखें जी, यहाँ कोई मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा कि भी अब आपको अपील करनी है या बहस करनी है। हम अब अपनी आपको ना एक ड्रामे को, आप कोई भी 3-4 लोग बैठ जाएं, आपको हर ड्रामा हर शख्स को डिफरेंटली हिट करता है। डिफरेंट इसको आपको अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, किसी को व्हाटएवर। तो हम अपनी राय बताते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसमें तो वो आप बता दें, हाँ मुझे भी ऐसा लगा, नहीं मुझे ऐसे नहीं लगा। लेकिन पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है, ये जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं और रॉन्ग। देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन अ रिव्यू के भाई ऐसे ये कह लें कि आपको बहुत ही कोई बड़ी चीज़ नहीं, पॉइंट करें, एक और हम चीज़ ओपिनियन दे रहे I'd हैं, like to आप तो add। जज्बाती हो जाते हैं। नहीं कुछ नादिया, आई वांट टू ऐड अनदर थिंग। दूसरा ये मैं नोट कर रही थी कि जो कमेंट्स में जो चीज़ें आ रही हैं वो हमें रिव्यू ज़्यादा कर रहे हैं ड्रामे को। हाँ, जी जी, हम बैठे ड्रामे की बात करने, आप थैंक यू, आपकी बड़ी कॉम्प्लीमेंट्स बड़े प्यारे होते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन आप हमें इतना रिव्यू कर रहे होते हैं कि हम ये थिंकिंग कि आप व्हाट आर यू वाचिंग एक्चुअली। यस, I know you are watching us for our reviews, but it's the drama that we're focusing. बट दे हैव ऑल राइट टू रिव्यू अस एज वेल। Of course they do. हाँ, उनके पास But भी we राइट want- है। we और need- ये we like खूबसूरती it. है, I think। ना पता We'd क्या like to मुकर्रम, hear back from them उसमें also, क्या not है, drama. आप बिल्कुल कह सकते हैं अच्छा आपको लगा लेकिन मुझे ऐसे लगा। नहीं वो शायद अच्छा, मुझे अच्छा लगता है, कुछ लोग करेक्ट भी कर रहे होते हैं, देखिए नहीं ऐसे नहीं, उसने इसलिए बोला क्योंकि याद है पिछले एपिसोड में ये, आई लाइक दैट, लेट्स हैव अ डिस्कशन। लेकिन जहाँ हो जाता ना जेलस नहीं जी भाई, बड़ा अच्छा आला एपिसोड था, मजाक नहीं उड़ाएं, बहुत अच्छा था। नहीं, गुड एपिसोड, कफील की लास्ट 2 एपिसोड को 2 थम्स अप गुड नादिया की तरफ एंडिंग, से। गुड एंडिंग। शुक्र है नादिया को समझ आया ड्रामा। ये अतीका जी, नहीं वो आंटी बहुत पसंद है। दोनों जो ट्रैक्स थे प्रिडिक्टेबल थे, ठीक है, प्रिडिक्टेबल इन द सेंस कि जहाँ से शुरू हुए थे और जहाँ ख़त्म हुए वो तो पता था हमें कि जो कहानी दुखी चल रही वो खुशी में एंड करेगी। और वो जो मेरा यू न्यू फ्रॉम डे वन वेयर दीज 2 ट्रैक्स आर गोइंग टू गो। वो जो वापस आ जाती है, दूसरा भी जो ट्रैक हमारा चल रहा है, वो वापस बच्चा गोद में लेके वापस घर आ जाती है क्योंकि उसके अपने माँ बाप उसको इतने ताने दे रहे हैं, वो भी समझ आ उसके गई। साथ बहुत बुरी हुई। हाँ, तो मेरा मतलब है कि आई फेल्ट दैट इट वाज अ वेरी प्रिडिक्टेबल स्टोरी Yes. बट टोल्ड वेल। देखिए कहानियों को तो बहुत कम कहानियां होती हैं जिनका होता है यार आगे क्या होगा। अभी मैंने शुरू किया है व्हाइट लोटस सीजन 1। I love I haven't White seen it, Lotus. right? So White Lotus season 1, अब उसमें आपको पता है unpredictable, we won't spoil it for people. How lovely the twists are. आपको समझ ही नहीं आ रही कि वाओ ये एंगल कहाँ से आया। वो बहुत कम हमारे ड्रामे होते हैं। काश हमारा वो जो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आती है ना कि पता ही नहीं चला कि ये ट्विस्ट कहाँ से ये आया, वो बहुत कम होता है अनफॉर्चुनेटली, एटलीस्ट फॉर मी।
आई गेस स्क्रिप्ट्स बहुत पढ़ते हैं हम लोग, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि राइटर ने क्या ग्राफ बनाना है, बट अ स्टोरी टोल्ड वेल एंड आई थिंक लोग भी बहुत खुश हैं बिकॉज एंड में पॉजिटिविटी, दोनों तरफ से पॉजिटिविटी पे जाके कहानी ख़त्म हुई है, तो ऑडियंस तो बिल्कुल ऑफ कोर्स खुश होगी, बट प्रिडिक्टेबल डेफिनेटली, सो आई विल गिव इट अ 1 thumbs up. Yes. अच्छा मैया जी, So it was the highest rated drama last week. So that Well done, that says Kapil. something, you Yes. know. And I'm so glad because I think what कफील का जो मुझे जो चीज़ बहुत, last 2 episodes were not my favorite, but what I love about the whole serial, if you talk about, because obviously अब तो ख़त्म हो गया, but the topics were very good. And you know, these are topics which I feel that we need to talk about, because you know, कफील का जो वो है ना कि एक साइड भी है और दूसरी साइड भी है, आई थिंक इट वाज वेरी वेल वोवन. सिर्फ आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये थी कि जो दूसरी फैमिली आई है वो अगर हम शुरू से उनको लेते हुए आते और साथ साथ इनकी कहानियाँ चलती और उन दोनों फैमिलीज़ को जोड़ देते किसी तरीके से, आई थिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता. बिकॉज अगर आपने देखा शादी पे नहीं बुलाया उनको, क्यों? दे वो सो क्लोज, और इतनी ये इनकी यू नो वो क्या कहते हैं, शी यूज्ड टू गो टू दैट हाउस फॉर एवरी स्मॉल थिंग्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो, लेकिन आपने शादी पे ही नहीं बुलाया उनको. वो डिस्कनेक्ट मुझे थोड़ा सा लास्ट एपिसोड्स की मैं बात कर रही हूँ, बट अदरवाइज बट आई थिंक द टॉपिक्स ऑफ फैंटास्टिक के एक टॉक्सिक मैरिज में आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क में. बिकॉज इन टॉक्सिक मैरिज में रह के जो चीज़ हम भूल जाते हैं कि उसका इफ़ेक्ट हमारे बच्चों पे क्या होता है और उनकी जो तरबियत हो रही होती है उस वक़्त, उसका आगे जाके क्या इफ़ेक्ट होगा. दूसरा, शुड एन ओल्डर वुमन गेट मैरिड? आई थिंक फैंटास्टिक, वाई शुडंट शी? और उन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं और सब कुछ, और इसमें आई थिंक ये उस एज पे भी, चलो अगर आप कहते 80s की होती तो आप कह भी सकते, लेकिन फिर भी कोई भी एज हो, वाई शुड यू स्टॉप अनदर पर्सनस हैप्पीनेस. और उसमें मुझे भाई के साथ जो सीन था माँ का, वो मुझे बहुत, उसमें जो बातें हुई हैं, जो भाई ने बातें की हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेलिजेंट, एंड इट वाज वेरी, एंड ही डिड अ लवली जॉब. आई थिंक हिज परफॉर्मेंस वाज आल्सो फेयर. जो ज़ेबा के भाई थे, ज़ेबा के भाई ने बहुत, बिकॉज फिर फॉलिंग इन लव इज़ नॉट अ फेरी टेल. वो जो दनीन का जो पूरा था, अब उसका तो फियर यही था ना कि आएगी तो इस घर में, उसकी तो वो तो उसने तो रियलिटी देखी है लाइफ की, उस बच्ची ने नहीं देखी. ये है कि वो कम्युनिकेट कर सकता था लेकिन वो ना मानती. आई डोंट थिंक वो इतना, शी वाज सो मच इन लव विद दिस मैन कि वो ना मानती. बट आई थिंक अगेन दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग टू से कि जब आप, व्हेन यू डू फॉल इन लव, और ये यंग एज में होता है, आप दिल और दिमाग को साथ रखें. अगर ये दोनों चीज़ आपके साथ हैं तो यू कैन मेक द राइट डिसीजन, इवन इफ इट मीन्स कि आप शादी ना करें. इट इज़ बेटर नॉट टू देन टू गेट इन टू इट एंड देन स्पॉइल your life, your children's life, and everyone's life. So I thought these were, and I give the writer, I would give full thumbs up for just addressing these topics and addressing them so beautifully. Did I enjoy these last 2 episodes? I felt थोड़ी सी repetition थी, there were problem, 1-2 issues थे, but overall loved it. अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की. राइटर है हुमैरा अहमद और डायरेक्टर है मीसम नकवी, और इसका एक और नाम भी हो सकता था, जामी से जामी तक. सरनेम भी चेंज हुआ मेरे ख्याल ज़ेबा का, ये पेपर हाँ, चलेगा, उसको कुछ चेंज नहीं करवाना आईडी पड़ा. कार्ड वही रहेगा, पासपोर्ट वही रहेगा. ये अच्छी बात है, वरना नेम चेंज कराओ सारा, ये है ना. मिसेस जामी रही. तो मैं नंबर दूंगी भाई, कमाल एपिसोड्स मेरी तरफ से तो 10 है टू मिसम एंड हुमैरा जी. वेल डन, जबरदस्त एंडिंग. अच्छा, so for me writing is a 9 and direction is an 8. 9 and 8. मरीना जी. I had a huge issue with the way वर्दा की फैमिली उसको एकदम से ट्रीट करना शुरू कर रही है. बिल्कुल आपने जो बात की थी बिल्कुल सही कही थी, लेकिन वो कहीं भी
क्लियर नहीं हुई वो बात। हाँ वो डालनी चाहिए थी वो इनको। डालनी चाहिए थी कि अगर आप अच्छा, और देखिए जो भी है तो बेटी ना आपकी, आप इतना इग्नोर नहीं करें जितना इन्होंने, मैंने उसको खुदे लाइन पे लगा दिया ना कि खाना भी खुद खाओ सब। सॉरी माय हैंड्स आर वेरी डार्क, anyway must be makeup so I am going to give the writing an 8 and I'll give the direction an 8.5. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए 18,164 और कफील सोमर अहमद के समय 5,070, 28% मतलब 2.8 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। Very nice. I told you even TRPs were the highest. आइडिया इतना शानदार है ना पीछे। डायरेक्शन की बात करेंगे, टोटल वोट कास्ट हुए डायरेक्शन में 18,026 और मीसम नकवी के हिस्से में कफील 3,830, 21% मतलब 2.1 इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं। अब बात कर लें आई थिंक आशिर वजाहत एंड सनम सईद। क्या बात है, बातें ही बातें। सबूक एंड ज़ेबा माँ बेटा। परफॉर्मेंस की बात करें, कहाँ गई मेरी डायरी? ओए होए। क्या डॉक्टर रुबीना जी जी कर। नींद की गोली आपके नहीं आप अपना रखा करें। मेरी बारी है, मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ। आए चलें। आ गई आपकी बारी। मेरा खत्म, छोड़ दिया। मीनिंग उसके उस सेंटेंस के बाद मेरे पास इससे बेहतर कुछ नहीं कंटेंट। तो 10 आप प्लीज 10 फॉर आशिर, you did amazing job and ज़ेबा। आशिर बेटा शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इतना प्यारा काम किया अंडर रह के, एक्सप्रेशंस, मैच्योरिटी, ओफो। It was क्योंकि so इस एज मैं बताऊं ब्रैकेट में इतना मैच्योर एक्टर नहीं है। चलिए जी चलते हैं डॉक्टर रुबीना की तरफ। जी डॉक्टर, कंसल्टेशन के टाइमिंग नोट करें। So I will give Sanam an 8 and I'll give him a 10. 10 for आशिर and Yes. 8 for सनम। सनम के गिर गए नंबर है, I think No, because I am telling you she's lovely, but I want to see something different. Bro, really proud of you. But he stole the show, for sure. मैया जी ओवरऑल पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। इट वाज अ ब्यूटीफुल टॉपिक, इट वाज ब्यूटीफुली डन। द ओनली प्रॉब्लम जो हमें हुई थी वो आपको भी पता है वो क्या थी, बट रियली नाइस, ब्यूटीफुल। सो 10 फॉर बोथ ऑफ देम, दे वर अमेजिंग। ऑडियंस की बात करेंगे जी, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,075 एंड कफील सनम सईद के समय 3,541, 17% मतलब 1.7 यानी कि थर्ड हाईएस्ट है। नॉट बैड। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,726 एंड आशिर वजाहत के हिस्से में 2,100, 9% मतलब 0.9 इनको मिले हैं। बट वेल डन, अमेजिंग जॉब कफील। आज फाइनली हम लास्ट रिव्यू कर रहे हैं उसका, लास्ट 2 एपिसोड का। बट व्हाट अ जर्नी, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा रहा और हमें, जैसे नादिर ने बिल्कुल सही कहा कि इस ड्रामे से हमें एक नया हीरो, एक नया स्टार मिला है जो कि है आशिर वजाहत। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर रुबीना होंगी जंजीरों के साथ। क्या? ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू डॉक्टर रुबीना की ज़बानी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया कफील की लास्ट 2 एपिसोड का। बहुत अच्छा रिव्यू रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा और वो इन्फॉर्मेशन हमें मिली जो कि ड्रामे में नहीं थी, जिंदगियों में थी। अब जिस ड्रामे बात करेंगे वो है बहुत ही ख़ास, बहुत ही हाइप थी इसकी और अमेजिंग कास्ट है, डायरेक्टर बहुत ज़बरदस्त हैं और लोकेशंस और विजुअल्स बहुत स्टनिंग हैं और बड़े अरसे से इसका इंतज़ार हो रहा था, बहुत हाइप बनी भी थी। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की और इसका रिव्यू करेंगी स्टार्ट अतीका जी। जी। तो in these 2 episodes I think establishing characters, storyline, backdrop बहुत अच्छा था। सज्जल just looked drop dead gorgeous. सज्जल की क्या वो एक हसीन लगी है वहाँ पे कैफ़े चलाते हुए। ओवरऑल एम्बियंस बड़ा अच्छा, कैफ़े, द मूड। हम ड्राइंग रूम की दीवारों से निकले, वो तो मुझे हमेशा, आपको पता है ज़र पत्तों के बंद में भी मैंने ये कहा कि यार हम जब ये कमरों से निकल जाते हैं तो एक स्क्रीन आपकी इतनी फ्रेश फील करती है। सो द स्केल वाज लवली। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? द शिकार सीन, आई थिंक दैट वाज नहीं अच्छा, मुझे तो हिरन पे बड़ा आई थिंक
Did they actually kill the No, heron? no, of course. नहीं Because no, but it was on the skewer later. No, but they must have got it from somewhere. हाँ हुआ होगा। That could be a Do you think they're shots? Do you think they can actually? नहीं लेकिन उस टाइम किसी ने तो शिकार किया है, किसी नहीं, ने तो I किया was है। thinking who shot the heron? Somebody did। Because heron drops. गिरी है heron ना? Shot तो किया So है. maybe it was a local scout over there. But बस अच्छा नहीं लगा। हो I सकता don't know. मेरा तो दिल. मैंने तो वो ऐसे- सीन देखा ही हाँ, नहीं. मुझे Sorry. भी हाँ. नहीं, मैं वैसे कहता कि जैसे वो शिकार की Somebody प्रिपरेशन shot जो at पूरे विजुअल जो वो पूरा लेके गए Visuals were beautiful. विजुअल तो मैं But you know, मुकर्रम foreign content में हमेशा लिखा जाता है no harm done to animals. So if for just the sake of drama they have shot this heron, then I have a big problem with it. For just आप समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए ये हम पता करवा ये we have to find out because this animal rights की उसमें आता है ये, right? तो I was very disturbed because मैंने कहा चलो इन्होंने cheat कर लिया होगा. But जितने later परिंदे there was ये this लोग- huge big thing on the skewer later. production- that ये could जो- be that could be a goat. Could be, but the heron fell. How do It you could be have a AI. trained animals? Maybe. It could I be hope अब अल्लाह तो ये करे. ऐसी ऐसी बन जाती है Because तो- सिर्फ सीन के लिए तो I hope इन्होंने गोली हाँ नहीं मेरा मारी. वही कह रहा हूँ कि मैं तो मैं बड़ी तो- disturbed थी. For the scale and all, I'll give it a 2 thumbs up. 2 thumbs up. Yeah. आगाज ये है तो अंजाम होगा हसीन मैं जी I enjoyed it, but I wasn't wowed. I wasn't wowed at all. I was wowed with the way it was shot. I think the shooting, the detailing of everything. I was wowed by that. That part, the production side, the direction side of it, I was really, really wowed. I liked the way it started, that you start in the present and you go back into the. I thought that was very nice angle. There were some very lovely moments, and there were some moments that were okay. But overall, I think it is a story that's going to pick up आगे जाके. I think locations amazing. I think Sakhar में. they're no shooting it's where? like not like a, Up north लग रहा है मुझे. कश्मीर इसमें more probably आजाद कश्मीर and वो वाला Oh, area that Up north. area. मुझे तो नहीं up north लग रहा है. कि peak नहीं की नहीं side. it's not Cape I think it's No, Azad. but that desert and all is. क्या not you Azad think it's Kashmir. Ravla नहीं Coast? नहीं I think It's not Ravla Coast. that wasn't a desert that was more like ये जो केसर सून केसर वादी सून जिसको कहते हैं पंजाब में इस लाइक एरिया इट्स पोटोहारी एरिया उसमें इन्होंने वो वाला मेरा ज़्यादा ख्याल है हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं बाद में या अगली रिव्यू में बता देंगे लेकिन मैं क्योंकि उन एरियाज में गया हुआ हूँ आई डिड ट्रैवल लॉग तो इस वजह से मुझे पता है कि ये I know the bridge and everything. मुझे पता नहीं क्यों सखर की feel आ रही No, थी. no, But वो- anyway, वो- I am नहीं, sure. Sakhar तो is बिल्कुल नहीं But है regardless, Sakhar is not barren. Not at all. It's No, beautiful. no, I go there on the No, motorway all the वो time. bridge that- कहाँ का है? वो that bridge was not Sakhar. वो that bridge wasn't कहाँ का Sakhar है? bridge that was a different bridge हाँ, अच्छा, okay. bridge वो बड़ा प्यारा। So anyway, whatever it was, the locations, everything about this drama, from the way it was shot and the way it was captured by the DP and the way the vision was there by the director. For that, I definitely give it a 1 thumbs up. But I wasn't wowed. ओके जी मतलब अपना दिया ओह बहुत बड़ी कास्ट है और बड़े अच्छे फेसेस हैं मेरे लिए बेस्ट ये था कि फ्रेश इट्स अ ट्रीट टू वॉच दानियाल मैं तो दानियाल आ जाए मैं इतनी खुश होती और वो इतना थोड़ा सा था ना उसमें पिछले ड्रामे में और मैं वेट करती थी दानियाल जफर के सीन्स का तो मैं तो मैं दानियाल फैन मुझे इतनी यानी खुशी फरार हुई। में- फरार के बाद- फरार में हाँ। तो बहुत छोटे से काम थोड़ा सा काम था ना तो मुझे था यार दानियाल का नेक्स्ट ड्रामा कब आएगा फिर वो कॉमेडी रोमांटिक और उसमें भी ऐसी पठान था इसमें भी ऐसी पठान करेंगे इसमें मुझे अच्छा लग रहा है ना ये लग रहा है कि ये इसमें ज़्यादा इसका काम है वो कॉमेडी वाला बीच में आया था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था सीरियस तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दानियाल ऊपर से अमीर इतना क्यूट है अमीर गिलानी वो उसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो भी पिछले ड्रामे में जब बेगम के साथ आया था वो इतना नहीं अच्छा लगा यहाँ कितना अच्छा लग रहा है आई थिंक कपल्स केमिस्ट्री सबकी बहुत अच्छी है एहसन मोहल के साथ अच्छा लग रहा है यूनिक अलग सा एक कास्टिंग है नहीं हर कोई आपको इस ड्रामे सहर में हाशमी। फ्रेश लग रहा है कास्टिंग बिल्कुल वो है जो कभी साथ आए नहीं कभी मैंने नहीं देखा दानियल को मैंने कभी सहर के साथ नहीं देखा सज्जल को अमीर के साथ कभी नहीं देखा इवन एहसन को मैंने मोमल के साथ नहीं शायद किया नहीं देखा सामिया एकदम एज अ दादी कभी नहीं देखा तो मुझे तो ये फ्रेशनेस बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रामे की ये अच्छी बात है कि आपको एक बड़ा ड्रामा नज़र आ रहा है तो 2 thumbs up फॉर जंजीरें चलिए 2 thumbs up बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की राइटर है फरहत इश्तियाक और डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी और डीओपी हैं क्योंकि उनका भी नाम लेंगे
एहसन काश्मीरी। So I'll give, I think, both writing and direction right now. I was going to give 8s, but I'll give a 7 each. 7 and 7 जी। ओके, अतीका जी ने नंबर थोड़े रोक के दिए हैं। मैया जी I'm going to give the writing a 7 right now, but I will give Kashmiri an 8.5. Also, you know, जो उन्होंने शुरू किया ना सीमी रायल के कैरेक्टर से, वो जो मलंग बनी है, ये जो ईरीनेस जो आया रहा ना, हाँ, उसके साथ ना ghost story or something in the we don't know background. whether it's supernatural. Something happening. Because वो predict कर रही है ना. नादिया नंबर मैं दूंगी 8, दोनों राइटर 8 एंड डायरेक्शन के भी 8, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर एंड आई थिंक अच्छा जाएगा। ठीक है जी। अगर बात की जाए राइटिंग की, टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,164 और जंजीरें फरत इश्तियाक के हिस्से में आए हैं 3,961, 22% बनते 2.2 इनको मिले हैं। नॉट बैड, Very good for first. सेकंड हाईएस्ट है और अभी स्टार्ट है। व्यूअरशिप बढ़ी है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,026 जंजीरें से शहजाद काश्मीरी के हिस्से में आए हैं 4,263, 24% बनते 2.4 जो कि हाईएस्ट है। What channel is this? हम। अब बात कर लीजिए, अब कास्ट में आप बताएं Okay, so Seher and दानियाल, ताकि इस कपल को हम सबसे पहले ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि मैं एक सेट पे थी और वहाँ पे एक हमारे एक्टर कॉलीग हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगी। नहीं ना, अब तो बताना उन्होंने- पड़ेगा। तो पूछ के रहेंगे। हाँ तो पेट में उन्होंने दर्द होगा। पढ़ा, बैठ के पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट हिजे कर रहे हैं, तो मैंने क्या हो गया, सब खैरियत? वो जो 3 चुड़ैलें बैठती हैं ना सेट पे और बात करती हैं in a very sweet loving way it was said, but I was laughing away because I was working with the gentleman also. And now I know whom you are talking And about. on air? ऐसे प्यार से, हाँ इतने प्यार से उन्होंने कहा, ये मुझे पता है कौन है, मुझे पता है कौन डॉक्टर है। बहू है मैं। नहीं, हाँ but you see the impact. I am noticing the difference on sets. कि लोग कितना बैठ के अपने स्क्रिप्ट को तवज्जो दे रहे हैं, बिकॉज दे नो कि there's कि lots तीन of हेड मिस्ट्रेस हमारी आके बैठ 2, गई 3, 4 है। ऐसे अभी शोज हैं चैनल में जो तबसरा करते हैं एंड बहुत ऑनेस्ट तबसरा करते हैं, हाँ। सो दैट्स वेरी गुड। सो वी आर द 3 चुड़ैल्स, विचेस ऑफ, क्या था, व्हाट इज विचेस ऑफ ड्रामा वेरी नाइस, बहुत अच्छा। वैसे तो कैरेक्टर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई एट दिस पॉइंट आई विल गिव Seher a 9 and I'll give Danial a 7. सहर 9 Yes. दानियाल 7। Yes. महीना जी I will give at the moment I will give both of them 7. 7 Yeah. ओके। नादिया अच्छा सीरियल है और मैं नंबर दूंगी इनको फॉर नाउ दोनों को 8 8 and 8। या ओके जी, ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए 21,075 और सहर हाशमी के हिस्से में आए ड्रामा सीरीज जंजीरें से 2,340, 11% बनते 1.1। इफ अगर हम बात करें सज्जल की तो शी गॉट द हाईएस्ट, उनको 4,025 मिले थे, 19% बनते 1.9 जो कि हाईएस्ट थे। तो वेल डन सज्जल इस हफ्ते, क्योंकि आपका काम कदरे कम था, अगले हफ्ते हम आपको ज़रूर आपके काम पे बात करेंगे। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं जी मेल वाला मुश्किल होगा। 22,726 एंड दानियाल जफर के हिस्से में आए हैं 1,400, 6% बनते हैं 0.6 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। और अगर आपने नहीं देखा तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, इतने स्टनिंग आपको शॉर्ट्स किसी और ड्रामे में देखने को नहीं मिलेंगे। Also ये जो one word titles होते हैं ना, those are easy. Those are good, लोगों को भी याद रहते हैं और क्या you know इनकी जल्दी हिट करते हैं, I feel. वो और मुश्किल फिगर है आउट भी करेंगे कि इसका नाम बोला या- जंजीरें क्यों है, वो किस चीज़ की अब जंजीरें पता हैं। चलेगा ना, वो कहानी हाँ। खुलेगी तो पता Dynasty चलेगा आपको, अब पता चलेगा आपको। पुरानी रवायात की। रवायात। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी लीडर पे और हमारी लीडर जो है मरीना खान वो खिताब फरमाएंगी इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया ड्रामा सीरियल जंजीरें का और उससे पहले बात हुई कफील की लास्ट 2 एपिसोड की। और अब जिस ड्रामे की बात होगी वो भी है बहुत ही ख़ास। और इस वक्त
चीफ गेस्ट, लीडर हमारा लीडर खिताब फरमाएंगी। आप मुझे चीप कह रहे हैं? चीफ आप कह रहे हैं चीप गेस्ट हूँ मैं? देख लें ये यू इज्जत यू आर है। वेरी एक्सपेंसिव मनीरा जी। चैनल No, I'm पूछे, चैनल not. से पूछे। No, I'm not. Actually, I'm not. Okay, so I enjoyed it. मुझे मज़े का लगा। हैं थोड़े बहुत issues इसमें भी थोड़े बहुत हैं, लेकिन it's a good watch. It's a good watch. Characters are good. I like the dialogues. I like the planning, the plotting. Because अब क्या कहते हैं उनका भी character आ गया है, the other leader, what's his name? दादा Dada something? No, you mean the दादा वाला One is to what's his name ना अपना फरहान ताहिर. हाँ. The other And the is other- YBQ. Yeah. So he's Yusuf. now come into it. Yet उसके साथ भी there is a lot of गड़बड़ attached के वो भी इतने सच्चे नहीं हैं वो भी. So you know there is a lot happening, and the romance sort of started, and obviously इस episode में वो झटके भी आए हैं. So it was a good watch. It was very entertaining. So I am going to give it, but still it's a 1 thumbs up. It's still not it didn't wow me, but it's a very entertaining watch. It's I think performances are very good, even though exaggerated hai, lekin I think within that exaggeration the performances I think are very good. पॉलिटिकल ड्रामा लेके आना हमारे जो एक हाँ. जो भी हमारे nice प्रोडक्शन की जो हमारी एक But I'll tell you who stole the show for me in these two was Ali Safina. नादिया, आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि लीडर जो है ना इज़ एन एक्सपेरिमेंट ये ड्रामा, और ये मेरे ख्याल 1 आध साल पहले कोई चैनल इसको ना ख़रीदता तो क्या मतलब चलाते नहीं, बनाते ही नहीं कि नहीं जी अच्छा ये स्क्रिप्ट हाँ बहुत अच्छा है लेकिन ये चलेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं, और बन भी ऐसा नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जब पॉलिटिक्स वगैरह डालते हैं किसी ड्रामे में तो थोड़ा सा डाल देते हैं ना, तब आधा पौना बस ये पता होता है कि पॉलिटिशियन है, करप्ट है, इससे आगे हम पॉलिटिक्स दिखा ही नहीं पाते, बहुत कम, या वही प्रोटेस्ट हो गया कभी। ये बड़ा डिटेल में बना हुआ है, बल्कि मुझे लग रहा है कि जो लव स्टोरी है वो थोड़ा साइड पे है, मेन पॉलिटिक्स ही है। एंड द फैक्ट कि ये रेटिंग बहुत ले रहा है, आपको पता है 7 तक तो इसकी रेटिंग जा रही है इस सीरियल की, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी इंडस्ट्री की, हमारे व्यूअर्स की, आई मस्ट से अमेजिंग। और आप इसको अगर सक्सेसफुल बनाएंगे ना ड्रामे को, देखिए तब भी नया डिफरेंट ड्रामा बनेगा, वरना हम सास बहू वाली जो है ना चीज़ों से निकल नहीं पाएंगे, फंस जाएंगे उसमें। और मुअम्मा का हिट होना, इस ड्रामे का चलना, व्यूअरशिप मीन्स कि लोग अब वाकई इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो गए हैं, इतना उनमें शऊर आ गया कि वो अब ये थीम्स एंजॉय करते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। अतीका जी। अच्छा, ऑफ कोर्स कास्ट बड़ी अच्छी है, और अली रज़ा भी बहुत अच्छा काम, यानी कि ही इज़ लुकिंग लाइक अ लीडर, स्टूडेंट लीडर, एंड किंजा का भी बहुत अच्छा काम है ओवरऑल। एंड असद मलिक इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। मैंने शिरीन फरहाद, हम बार बार कहते हैं शिरीन फरहाद कितना खूबसूरत ड्रामा असद ने बनाया है, तो यहाँ पे भी ही डजंट लेट अस डाउन, इतने ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं। बिकॉज अगर आप सोचें तो इट्स एक्चुअली नॉट अ फैला हुआ कहानी, फैली हुई कहानी नहीं, लेकिन जब राइटिंग डायरेक्शन पे आएगी विल टॉक अबाउट इट फर्दर, ठीक है ना। सो फॉर मी लीडर इज़ अ 2 thumbs up। ओके जी, अब बात कर लीजिए राइटिंग एंड डायरेक्शन। राइटिंग है रादेन शाह की और डायरेक्टर हैं असद मुमताज़ मलिक एंड डीओपी हैं नदीम काश्मीरी। मैया जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। A genre that I am not interested in, but I enjoyed watching the thing. So I am going to give the direction an 8.5, and I am going to give the writing an 8. नादिया। ये जो गाना कितना मजे का ना, प्यार दुनिया चमकदा जावे, वो भी मतलब कितना खौफनाक है, तो मैं नंबर्स दूंगी। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा, तो 9 फॉर असद एंड राइटिंग के 8 रादेन। वेरी नाइस। अतीका जी। Having said that, but I'm expecting more for sure. I think for writing and direction, both a 9 each is well deserved. Yeah. ऑडियंस की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने
क्या वोटिंग की है, टोटल वोट कास्ट हुए 18,164 और लीडर से राधेन शाह के समय 2,943 16% मतलब 1.6 इनको मिले। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,026 एंड लीडर से असद मुमताज़ मलिक के समय 2,637 15% मतलब 1.5 इनको मिले हैं। नॉट बैड। अब चलते हैं जी एक्टर्स की तरफ और अली रज़ा एंड किंजा हाशमी। Ali is so different from Mirza Kihir. He's doing a fantastic job. We all know it. So for both of them, I'm going to give them an 8. नादिया जो सैड बात है कि एपिसोड कम हो गया, 2 अब आने एक चाहिए थे, episode। अब एक एपिसोड आएगा वीकली। अच्छा, ये sad weekly बात एक ही है, आएगा। एक आएगा। उन्होंने रिड्यूस कर दिया था ना, This का मतलब it's doing well. ये अच्छा, इट मींस इट्स डूइंग वेल। हाँ, I think yeah, they will pay और attention. चलाएंगे ना फिर। वेरी स्मार्ट। तो परफॉर्मेंस की बात करें कि एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर सब इतना इन्वॉल्व हैं, बाकी भी कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, एक वक्त में एक काम कर रहे हैं पूरे दिल के साथ। तो आई विल गिव बोथ अ 9 एंड अ शाबाश। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, अभी भी इन कैरेक्टर एंड टोटली डीपली एम्बेडेड इन कैरेक्टर एंड सूटिंग। मेरा मतलब आई थिंक ही लुक्स लाइक अ लीडर ना, वो स्टूडेंट लीडर्स जो होते हैं ना, जिनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, ही कम्प्लीटली लुक्स द पार्ट। सो बट आई थिंक शी रियली, बिकॉज उसको इस एपिसोड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली है ना, विद ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ सीन्स, लाइट सीन्स, हैवी सीन्स। तो आई वुड गिव हर अ 9 and Ali Raza I would give an 8. जी ऑडियंस की तरफ चलते टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,075 और किंजा हाशमी के हिस्से में आए हैं लीडर से 3,064 15% बनते हैं 1.5 वेरी गुड नंबर्स, जो कि आई थिंक थर्ड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 22,726 एंड अली रज़ा के हिस्से में 3,624 16% बनते हैं 1.6 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल लीडर का रिव्यू। और अगर आप नहीं देखे, देखना स्टार्ट कर दीजिए। इसका डिफरेंट ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, हमारे जजेस को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक और आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो आपसे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और इन 3 खानों के साथ खुदा हाफिज़। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का क्या ड्रामा है।